first question of thing discussion, right, is adjacent angles be supplementary. क्या दो adjacent angles supplementary हो सकते हैं? ये श्रावणी क्या? देखो अभी क्या बताया था. ओके, yes, ईश्वर, can they be supplementary? Can two adjacent angles be supplementary? Yes, but not always, sir. हाँ, yes but not always. ठीक है, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो एक स्ट्रेट एंगल के उस पे बन रहे कॉमन वर्टेक्स. ओके, सो दे कैन बी सप्लीमेंट्री. देन सेकंड, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? ओके, सानवी, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? Yes, sir. yes, they can be complementary also. ये एक राइट एंगल है और एक एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं दोनों, so they can be complementary also. Okay, so Yash, can two obtuse angles be adjacent angles? Obtuse means greater than 90 degree. Oh sorry, हाँ, yes, 90 degree. Yes, क्या होंगे? क्या वो No, adjacent sir. होंगे? No. Yes, they will be. वो adjacent होंगे. देखो, adjacent पे अपने को ये थोड़ी मतलब है. अब देखो, this is an angle. ये 100, for example, this is 100 degree angle. ये 100 डिग्री का एंगल है, ऑब्ट्यूज है, और ये एक और एंगल आ रहा है, मान लो दिस इज 120 डिग्री. एडजेसेंट है कि नहीं है ना? तो दे कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन आल्सो बी एडजेसेंट, राइट? देन कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल? यस विक्रांता. Yes, sir. दिस इज आल्सो ट्रू. ये भी हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 360 से कम ही बनेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज तो एक तो राइट एंगल हो गया. मैं सिंपल एक एक्यूट एंगल लेता हूं. ये एक एक्यूट एंगल है, लेट अस से 30 डिग्री एक्यूट है, और ये हमारा एक ऑब्ट्यूज बन रहा है. ठीक है, ठीक है, थोड़ा 180 ज्यादा हो गया, पर अगर इसको 1 में लेता हूँ 170 डिग्री ऑब्ट्यूज हो रहा है, तो ये भी एडजेसेंट है. सेम वर्टेक्स आ रहा है, ये कॉमन आर्म आ रहा है कि नहीं? कॉमन वर्टेक्स से कॉमन आर्म है, नॉर्मल कॉमन आर्म अदर साइड पे, तो ये भी हो जाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. माइक म्यूट कर लो अपना और हैंड्स डाउन कर लो. म्यूट योर माइक, समवन्स माइक इज ऑन. ओके, सो इन लीनियर पेयर they are also a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. मतलब अभी देखा हमने. ओके, सो this is P, this is Q, this is R, this is S. So angle PRS and angle QRS, दोनों में देखो ये दोनों ही adjacent angles हैं. They are having a common vertex R, they are having a common arm RS. लेकिन जो नॉन कॉमन साइड्स है, नॉन कॉमन साइड्स क्या है? साइड पी आर एंड साइड क्यू आर, दोनों नॉन कॉमन साइड्स है, वो अपोजिट रेज है. अपोजिट में जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, so they are linear pair. They are known as linear pair and they are supplementary also. They are supplementary also, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, इनका सम इट्स अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे अकर कर रहा है. So they are supplementary. It means their sum is equal to 180 degree. Okay, so just look at these two angles, angle 1 and angle 2. दिख रहा है आपको angle 1 and angle 2? So Anushka, are they linear pair? Angle 1 और angle 2 linear pair हैं क्या? Yes, yes, they are linear pair. Okay, so they are linear pair. Okay, Ashutosh, what about this? No, sir, this is not a linear pair, sir. क्यों नहीं है? Sir, because it second side means 2 is not at the straight angle. हाँ, opposite rays नहीं है ना? They Yes. are not opposite. Okay, okay. Next, after that, next question. हेलो सर. सर मुझे Yes, sir. लीनियर पेयर नहीं समझा सर. कौन नहीं समझा? Who is this person? Where were you? यश शिंदे सर. लेट आया क्या? अभी तो वही समझा. लीनियर पेयर मींस दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल, ठीक है, R S, एंगल P Q S, एंगल Q
एंगल आर क्यू एस, ये दोनों एंगल हैं, कॉमन वर्टेक्स क्यू है दोनों एंगल में, Q is the common vertex, QS है इन दोनों में, both of them are having common arm, माइक म्यूट करो अपना, ओके और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म या नॉन कॉमन साइड क्या है, PQ एंड RQ, नॉन कॉमन आर्म PQ एंड RQ, ये अपोजिट रेज है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब स्ट्रेट लाइन के पार्ट है, अपोजिट रेज है, दिख रहा है, QR इस डायरेक्शन में है राइट हैंड साइड पे, PQ लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एकदम स्ट्रेट, तो ऐसे को हम बोलते हैं लीनियर पेयर, राइट, ओके, so next question is, okay, श्रावणी, can two acute angles form a linear pair, बताओ, दो acute angles क्या linear pair form कर सकते हैं? No, This sir. is an acute angle 40 degree and this is an acute angle 45 degree, कितना भी लो एक straight line पे नहीं आ पाएगा, उनकी rays opposite नहीं आएंगे, so this is a no, so two acute angles cannot form a linear pair, mic mute कर लो अपना, okay, then Aditi, Yes, sir. can two obtuse angles form a linear pair, मतलब दो एंगल है जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है, दोनों एंगल 90 डिग्री से बने हैं, क्या वो Yes. लीनियर पेयर बना सकते हैं? Yes, they form a linear pair. अच्छा बताओ मुझे दो ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, चलो Sir. एग्जांपल दो ऑब्ट्यूज एंगल के मेजरमेंट बताओ, अदिति Yes, sir. दो ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, कोई भी दो ऑब्ट्यूज एंगल मुझे बताओ जिनका मेजरमेंट पूछो, कोई एग्जांपल दो ना ऑब्ट्यूज एंगल के मुझे आप। Yes, so one 90 degree and 50 degree. 190 डिग्री तो बेटा ये तो ऑब्ट्यूज नहीं होगा ना, ऑब्ट्यूज तो 90 से 180 होता है, 90 Okay. degree 90. ये भी ऑब्ट्यूज नहीं होगा, ऑब्ट्यूज तो इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, 100, 202. हाँ वो भी ऑब्ट्यूज नहीं बेटा, आपने क्लियर डेफिनेशन नहीं पढ़ी है इसका मतलब ऑब्ट्यूज की, रिवाइज करो पुराने लिंक्स जाके, ऑब्ट्यूज मींस जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं, चाहे ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, सो अगर मैं एक एंगल ले रहा हूँ, जैसे ये राइट एंगल है, इससे हल्का सा बड़ा ले रहा हूँ एंगल, दिस इज 100 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 100 डिग्री एंगल है, और एक और अगर मैंने एंगल लिया लीनियर पेयर बनाने के लिए स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये 80 डिग्री का आ रहा है देखो, और 80 डिग्री का एंगल क्या है, इट्स नॉट ऑब्ट्यूज, इट्स एक्यूट, है कि नहीं, इससे Yes. बड़ा मैं लूंगा 90 पर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर नहीं बनेगा, स्ट्रेट जो रेज है वो अपोजिट नहीं आएंगे, जैसे फिर से देखो इसको, ये 100 डिग्री एंगल है और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल था, अगर मैं सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल लेता हूँ, मान लो 91 डिग्री ले रहा हूँ मैं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, हल्की सी स्लैंट हो जाएगी कि नहीं, तो इसलिए ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे, ओके। Yes. Now next question is to Avni, yes, can two right angles form a linear pair? Yes, sir. They can form a, 90 sorry, degree plus 90 degree. yes, 180 degree. it will form a linear pair, यहाँ पे ये linear pair form करेंगे, ठीक है, two right angles they will form a linear pair, okay, दोनों right common arm है और opposite direction में है, so they will be forming a linear pair, two right angles, right, and then next try these questions, yes, Ritesh बताओ इनमें से क्या ये एंगल लीनियर पेयर है, ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स आर दे लीनियर पेयर, रितेश चेक, कॉमन आर्म आ रहा है, कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, अपोजिट साइड पे हैं, क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, आर दे फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ओके निशांत यू टेल मी, Yes, sir. They are forming. दे आर लीनियर पेयर, कॉमन आर्म है, ठीक है, कॉमन आर्म आपको दिखा, दिस इज अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स भी है, और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड पे है, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, सो नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर, कॉमन वर्टेक्स भी है, तो दिस इज अ लीनियर पेयर। Dhanshri, what about this? Are they linear pair? Are they forming a linear pair, beta? Sir, लीनियर पेयर बना दें क्या, बताओ, कॉमन आर्म है क्या, बताओ इन दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है, आर दे हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स,
Yes, sir. कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है कॉमन आर्म के, आइदर साइड पे तो है बट अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं है। दैट्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आई थिंक ध्यान नहीं दे रहे हो आप, रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट। ओके, सो दे आर नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल नॉट बी फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इनका सम भी 180 डिग्री नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री भी नहीं है, और नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, सो they are not forming a linear pair, right? Is it clear? Okay, so next, third one. Yes, खुशी, क्या ये लीनियर पेयर है? खुशी, Yes, sir. आर थर्ड पार्ट में ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? आर दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर? No, sir. They are not forming a linear pair. Okay, so first of all they are not having a common vertex, common arm और opposite side पे भी नहीं है और supplementary भी नहीं है, ठीक है? ना ही वो adjacent है, ना ही वो supplementary है, और ना ही उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो होंगे ही नहीं, कॉमन आर्म ही नहीं बनेगा इनका, तो ये लीनियर पेयर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट उत्कर्षा, व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. यस, दे आर अ लीनियर पेयर, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो दिस इज अ लीनियर पेयर, नॉट अ लीनियर पेयर लिख दिया मैंने, दिस विल बी अ लीनियर पेयर। ओके, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट टू ईच अदर, so this will be a linear pair. Okay, 115 plus 65 आपका कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। ओके, so this will be a linear pair, right? Clear है? Is this clear to everyone? Okay, Yes, sir. next, अब माइक म्यूट कर लो अपना। Vertically opposite angles. Next is vertically opposite angles. So when two lines or two line segments or two rays they intersect or they meet at a point, तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, these are the two lines, they are intersecting at each other at this point, so ये जो एंगल है which are just opposite to each other इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट में कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, एंड एंगल्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? So these two are vertically opposite angles, these two also are vertically opposite angles. Okay, ये clear है? When two lines are intersecting each other, they are meeting at a point, they are forming a vertically opposite angle, ठीक है? So now these vertically opposite angles are equal in measure. तो अगर ये एंगल बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल ए बी सी एंड डी ई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बी ई, ठीक है? सिमिलरली आपके एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई भी एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट? इज दिस क्लियर? क्लियर है? ठीक है, प्रॉपर्टी से याद रखना है बेटा। ओके, सो अब ट्राई दीज का क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर दी गई है, इस फिगर में एंगल 1 का मेजरमेंट दिया गया है 30 डिग्री, हमको एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड करना है। तो जो अभी हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, लीनियर पेयर के, एडजेसेंट एंगल के, वर्टिकल अपोजिट के, उसके थ्रू अपने को सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ निशांत, हाउ विल आई फाइंड एंगल 2? एंगल 2 कैसे निकालूंगा मैं? सर अगर एंगल सर अगर एंगल 1 का 30 डिग्री है तो एंगल 3 का भी 30 डिग्री हो जाएगा, और क्यों होगा? Why this will be 30 वर्टिकली degree? अपोजिट एंगल्स है। Yes, और they are vertical- vertically opposite angles. Okay, so angle 1 is equal to angle 3. देखो दिख रहा है, they are intersecting each other, these lines, common vertex दिख रहा है, opposite to each other है,
तो ये Yes. इक्वल होंगे। एंगल 2 सर एंगल 2 सर वो 150 डिग्री होगा क्यों होगा 150 डिग्री? सर, क्योंकि अगर हमने वो एंगल 1 को एंगल 2 में ऐड कर दिया तो उसका आंसर आएगा 180 डिग्री, क्यों क्योंकि आएगा? वो क्योंकि ये लीनियर पेयर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। है। अच्छा ये बताओ, क्या एंगल 2 और एंगल 3 ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो एंगल 2 इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, वैसे भी हम एंगल 2 को निकाल सकते हैं। राइट, इज दिस क्लियर? सो आप पहले एंगल 3 को निकाल लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ब्रैकेट में लिखना बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, एंड देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। या एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कर सकते हो आप, अगर आपने एंगल 3 पहले निकाल लिया है, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर, और वो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। Okay, is this clear to you? Okay, now Yes, sir. give an example for vertically opposite angles in your surrounding। आपकी सराउंडिंग में vertically opposite angle के कुछ एग्जांपल दो, कहाँ बन रहे हैं? यस आशुतोष। सर मुझे एग्जांपल तो नहीं पता, लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि एंगल 1 और एंगल 3 का, एंगल 1 और एंगल 3 30 डिग्री पर है, तो फिर एंगल 2 150 डिग्री पर कैसे होगा सर? लीनियर पेयर देखो, क्या एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर हैं? चेक यस करो। सर। तो बिल्कुल एंगल 1 और एंगल 2 अगर लीनियर पेयर हैं, इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री हैं। अभी हमने पढ़ा है 10 मिनट पहले। अगर Yes, वो sir. सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब उनका सम 180 डिग्री है कि Yes. नहीं? और एंगल 1 का वैल्यू मुझे पता है 30 डिग्री, तो एंगल 2 निकाल सकता हूं मैं 180 डिग्री से माइनस करके, Yes, कर sir. सकता हूं। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? ओके, Yes. अब मुझे एग्जाम, ओके यस सानवी बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल के एग्जांपल बताओ, कहां बन रहे हैं हमारे आसपास? बहुत सारी जगह है। आर्ट एंड क्राफ्ट यूज करते हो तो किसका यूज करते हो जब आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर को कट करना होता है? Scissors. तो सीजर्स में नहीं बन रहे हैं, सीजर्स के आपके जो आर्म्स है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बताओ और कहां बन रहे हैं, और कहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? सर टेबल में समटाइम वो टेबल के स्टैंड क्रॉस में होते हैं। हाँ, टेबल के स्टैंडिंग ऐसे स्टूल टाइप के होते हैं, फोल्डिंग वाले टेबल ना। यस, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, वेरी गुड। एंड और बताओ मुझे, और बताओ। सर ओके, रोड यस सर वो अगर टॉप व्यू से सर टॉप व्यू यस, से अगर रोड को देखा तो सर वो राइट एंगल वन बाय वन, वन बाय वन। जब दो रोड्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, जो चौराहा होता है ना, क्रॉस पाथ, तो वहां पर भी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। राइट, वेरी गुड। ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे व्हीलचेयर रहती है वो भी। सर अगर फैंस को अगर चार यस, अगर फैंस की जो आपस में मूव कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे तो 3 ब्लेड्स होती है पर 4 ब्लेड्स आ रही हैं, तो वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रही हैं। ओके राइट, 4 ब्लेड्स वाले जो फैंस हैं। क्रॉस। ओके ठीक है, ठीक है, ओके राइट राइट। अब माइक म्यूट कर लो अपना, म्यूट योर माइक एवरीवन। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, exercise 5.1, we have to find the complement of these angles. Okay, so now Advait, yes, what will be the complement of this angle? Sir, the complement of this angle is 70 degree. 70 degree. Okay, so the complement of this angle is Sir? 70 degree. Complement is the pair Sir, of 90 angles whose minus sum is 20. Sir, yes. 90 minus So, 20 equal to 70. yes yes, okay okay, बस ठीक है, okay 70 degree। ठीक है, next, okay Monali, what is its complement? Yes, sir. Complement बताओ। 27. 27, so 90 degree minus 63 degree is 27 degree। okay, then next is okay, Sir, 30 बनेगा ना? ऐड करो 37, ऐड करो, आ रहा है क्या? 90 डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 हो जाता है, वैसे ही 27 डिग्री होगा। ओके राइट, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, एंड प्रतीक बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट?
ओके यश आप बताओ व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट? 33 सर। 33 डिग्री. ओके सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 33 डिग्री. ओके नेक्स्ट अब सप्लीमेंट अपने को निकालना है. अदिति व्हाट इज इट सप्लीमेंट बेटा? 77. 77. दोबारा चेक करो, रिचेक योरसेल्फ. 75. Yes, 75 degree is its supplement. Okay, okay. उत्कर्षा इसका सप्लीमेंट क्या होगा? टाइम लग रहा है, क्विकली सॉल्व इट. ओके अनुष्का यू टेल मी व्हाट इज इट सप्लीमेंट? 103. 103 डिग्री. चेक करो 93 होगा. 93 डिग्री होगा. देखो 93 आ रहा है क्या कि 103 आ रहा है? 87 में 93 ऐड करोगे तभी आपको 180 मिलेगा ना. सर मैं बताऊं? हाँ आप तो बता दिया मैंने. क्या आ रहा है आपका? सर मेरा आ रहा है 93. तो 93. इतना स्लो नहीं, मुझसे फास्ट करो ना. देखो मैं कितना वेट कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज ओके यश व्हाट इज इट सप्लीमेंट? 26 सर. 26. 26. तो इसका सप्लीमेंट 36 लिख दिया है. सप्लीमेंट विल बी 26 डिग्री. ओके 26 डिग्री सप्लीमेंट होगा इसका. ओके सो 26 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल. राइट सबका हो गया. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ओके नेक्स्ट. ओके माइक म्यूट करो अपना. म्यूट योर माइक एवरीवन. ओके तो अब अपने को ये 3 पार्ट्स दिए हैं. अपने को चेक करना है कि इनमें से सप्लीमेंट्री कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है. ओके निशांत यस ये बताओ फर्स्ट वाला सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है? सर ये सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री है. इनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो इट इज सप्लीमेंट्री. ओके देन ईश्वर सेकंड वन. सर second one. No sir, this is not in supplementary. तो क्या है फिर? क्या है? सम कॉम्प्लीमेंट्री है. इन दोनों में से कोई एक हो रहा है. ओके Yes sir. अवनी थर्ड वन. Sir, supplementary. It's supplementary. Okay third one is supplementary. Now next question. Next question is find the angle which is equal to its complement. बताओ which angle is equal to its complement? How will we find? ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है? सो यहाँ पर we'll try to solve this question with the help of an equation. So अगर मैं उस एंगल को x लेता हूँ, let angle px. अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? What will be its complement? Yes, अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? सर सर 2x. 90 डिग्री. 90 डिग्री माइनस एक्स. 2x नहीं 90 डिग्री माइनस एक्स. उनका सम 90 होता है ना. बात क्लियर है? अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करेंगे. ओके अब क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. मतलब ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. अब क्या होगा? हाउ विल आई सॉल्व दिस? Sir, transposing. यस आई विल ट्रांसपोज x टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ऐड हो जाएगा. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस था तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ऐड होगा एंड 90 डिग्री मिल रहा है. Is equal to 2x. 2x is equal to 90 degree. Now what will be the value of x? 2x. 2x is equal to 90 degree. 45 डिग्री. X is equal to 90 45 degree degree. upon 2 is equal to 45. 45 degree. अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? What is the complement of 45 degree angle? Sir, 45 degree plus 45 degree. 5 plus तो देखो 45 डिग्री आ रहा है. ओके सो इट मींस दे आर इक्वल. इसका कॉम्प्लीमेंट इसको इक्वल आ रहा है. इसका कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री आ रहा है. मतलब ये इक्वल है आपस में. क्लियर है? Yes. इज दिस क्लियर? अब इसी तरह से अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है. सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है. इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. अगर मैं एंगल x लेता हूं तो व्हाट विल बी इट्स सप्लीमेंट? नहीं plus- सप्लीमेंट क्या होगा?
180 degree. माइनस एक्स 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, उनका सम बेटा 180 आ रहा है ना, तो 180 डिग्री माइनस एक्स, तो अब इक्वल दिया गया है, दे आर इक्वल, ये एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, सो यस नेक्स्ट स्टेप Sir, transposing. yes x plus x is equal to 180 degree, 2x left hand is equal side to पे 180. transpose किया 2x is equals to 180. 2x Sir, 2x is equal to 180. 180 So- divided by 2 is equal to Sir, your 90 voice is degree. breaking. yes 90 degree, Sir, sir. 90 degree, sir. right 90 degree is the answer. Supplement now is mute your equal to mic 90 everyone, degree. mute your mic, okay. So now question number 6, in the given figure, इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 दे आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मींस इनका मेजरमेंट कितना, इनका सम इज 180 डिग्री, ठीक है। सो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करता हूं, मतलब इसको आर्म को इस तरफ एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, सो एंगल 2 में क्या चेंज हो जाएगा, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री। अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंगल 1 ये राइट एंगल से बड़ा है, लेट अस से अगर ये इसकी वैल्यू 110 डिग्री है और ये 70 डिग्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करूंगा तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा, अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, यस सर एंगल 2 इंक्रीज होगा, हाँ, तो कितना इंक्रीज होगा, कम हो जाएगी। जितना हम एंगल 1 को डिक्रीज कर, yes, so I will angle 2 will increase with the same quantity जिससे मैंने एंगल को डिक्रीज किया है, ठीक है, इंक्रीज विथ सेम डिग्री विथ विच एंगल 1 इज डिक्रीज, ठीक है, जितना मैंने मान लो 110 से मैंने इसको अगर 100 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री रिड्यूस किया है, तो एंगल 2 को 10 डिग्री इंक्रीज होगा, ठीक है, 100 वो आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है, विथ इंक्रीज विथ सेम डिग्री, जैसा कि एंगल 1 में हुआ था, ठीक है, एज एंगल 1 विल डिक्रीज, ओके, एज एंगल 1 विल डिक्रीज, राइट, इज दिस क्लियर? Yes. Okay, now next question, can two angles be supplementary if both of them are complementary? Okay, yes, Ritesh, दोनों एंगल्स अगर एक्यूट एंगल्स हैं, अगर दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स है, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? No. योर नेम इज रितेश, तुमसे पूछा है मैंने, वेयर इज रितेश? आदित्य, okay, Krishna, you tell me, acute angle, No. for example 61 डिग्री एक acute angle है और 89 डिग्री acute angle है, No, sir. similar you will not get, so they will not be supplementary, okay. Now next after this, okay, Archit, if two angles are obtuse, can they be supplementary? नो सर, नहीं होंगे, ठीक है, एग्जांपल लेके बताओ, दो ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल दो मुझे। 100 डिग्री प्लस 105 डिग्री, दोनों ऑब्ट्यूज हैं, उनको ऐड करने पे 205 मिल रहा है, जो कि 180 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इट मींस सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ओके। अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं, चैताली, अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? बोथ एंगल्स आर राइट एंगल्स, विल दे बी सप्लीमेंट्री? देखो दोनों राइट एंगल हैं, तो सप्लीमेंट्री तो होंगे ही वो, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, दो राइट एंगल्स हैं आपके पास, कैसे भी हैं, दे विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके। नेक्स्ट, माइक म्यूट करो अपना। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, मान लो इट इज 50 डिग्री, लेट दैट एंगल बी 50 डिग्री,
ठीक है, उसका मेजरमेंट 45 से बड़ा है तो वो 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, है वो क्या होगा,